हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, और हाँ, आशा ही कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो कि फोर्स पर बेस्ड है। किस फोर्स पर? मैग्नेटिक फोर्स पर। अभी पढ़ा है ना अपन ने, जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और किस तरह से डायरेक्शन उसका होगा, वो चेक करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको सिखाया था। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक ना एग्जाम्पल है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए 13.2। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट as shown in the figure, the direction of force acting on the electron will be। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो पता है। देखो समझो, अगर मान लो किसी मैग्नेट, ये मैग्नेट है और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ, ठीक है, और ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आपको ये बताना है कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, एक तो बात समझ लो कि इसमें जो होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज का मैंने तुमको सिखाया था कि जो भी डायरेक्शन एक्चुअल में निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो उसके अपोजिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइनस साइन लेके आता है। तो देखो सीखो इसमें कैसे निकालोगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट या मोशन। ठीक है, अब वैसे भी करंट से भी निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इसका मोशन है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। लेकिन एक्चुअल में जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ, क्योंकि ये माइनस साइन। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव ही तो होता है, माइनस ई होता है, उसमें चार्ज नेगेटिव होता है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? नीचे की तरफ। एक तो तरीका ये है समझने का, सीधा माइनस है तो जो साइन एक्चुअल में आ रहा है फोर्स का या डायरेक्शन जो आ रहा है उसमें क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो करंट का डायरेक्शन होगा तो करंट तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखो करंट इधर से नीचे से ऊपर, मान लो ये P है ये Q है, तो Q से P डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स क्या होगा? इनटू द बोर्ड। नहीं, ये या जो भी डायरेक्शन, मतलब अगर पेज है तो इनटू द पेज। ठीक है, तो आंसर देख लो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे तो इनटू द पेज पहले ही निकाल दिया है, देखें देखो, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आंसर क्या होगा? डी, इनटू द पेज। क्या है डायरेक्शन? इनटू द पेज। समझ में आ रही बात है इतनी? तो ये हो गया एग्जांपल 3। समझो इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है वो देख लो। इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चन पेज देखो, पेज जो होगा वो कितना होगा? 231। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो 231 जो है ना ये पेज नंबर है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा प्रॉपर्टी किसी भी प्रोटॉन का चेंज हो सकता है जब ये फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे? तो देखो समझ लो, एक चीज हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स जब भी लगता है तो डायरेक्शन बदलने का काम करता है। ठीक है, डायरेक्शन ही को ही चेंज करता है, ये मतलब मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता। सिंपल सा बात कहने का, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को दो चीज से डिफाइन कर सकते हैं ना, या तो मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से या दोनों से। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, या सिंपल सा कोई फिजिकल क्वांटिटी है या तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो उसको एक जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात है? तो अब इसमें देख लो कि एक तो बात नोट देके याद रखोगे, पहले तो नोट डालो, आंसर से पहले भी, आंसर से पहले नोट डालो। नोट क्या है वो देखो, नोट ये है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स only changes direction, it does not change magnitude।
ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, ये ओनली क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इससे सीधा मतलब देख स्टेटमेंट से लग रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है। तो अब देखो मैंने कहा कि ये सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, तो मास के पास डायरेक्शन तो होता नहीं और स्पीड के पास भी डायरेक्शन नहीं होता, मतलब मैग्नीट्यूड तो ये बदलता ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा होगा, वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों ही आंसर होगा सी एंड डी। सी वेलोसिटी एंड मोमेंटम एंड डी मोमेंटम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा करो, देखो इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज्ड। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये आंसर करो इसका क्वेश्चंस को। एक बात समझो कि फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स अभी तुमको समझाने के लिए बस ILB इन पर डिपेंड करता। I मतलब क्या है, करंट, ठीक है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जो अभी फोर्स बात कर रहे हो ना, मैग्नेटिक फोर्स। ये करंट पर, लेंथ पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात है, करंट पर, लेंथ पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। समझ में आ रही बात है। अब इसमें से क्या क्या ये चेंज कर रहा है, तो पहला देखो, पहला क्या है, करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज। जैसे ही तुम करंट को बढ़ाओगे ना, तो देखो इक्वल है, फोर्स इक्वल टू ILB, I है ये करंट। जैसे ही तुम करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स तो बढ़ेगा ही ना। तो पहला जो चीज कह रहा है कि द करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज, देन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। फोर्स विल increase, force will also increase, by increasing current। करंट को जैसे ही बढ़ाएंगे फोर्स इंक्रीज होगा, पहला। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, या फिर इसमें 1 2 करके ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख लो 1 2, ठीक है। 2 देखो, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स टू मैग्नेट इज यूज्ड। देखो अगर ज्यादा हॉर्स मतलब ज्यादा पावर का मैग्नेट यूज करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑल्सो विल ऑल्सो इंक्रीज। बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, force will also increase। ठीक है, ये समझ में आ रही बात है इतनी। और थर्ड पॉइंट है, लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज। जैसे ही लेंथ बढ़ाओगे, ये थर्ड नंबर है, लेंथ जैसे ही बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। by increasing length, magnitude of force will also increase, ठीक है। जैसे ही हम बढ़ाएंगे लेंथ तो फोर्स का बढ़ जाएगा। तो ये हर एक केस में जो पूछा हुआ है ना, उस तरह से सब में क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब चलो थर्ड पॉइंट को देखो। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। पहले तो एक समझ लो, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2+, तुमने पढ़ा होगा 2 पोजीशन पर आता है हीलियम। तो HE LiBeCNOF ऐसे होता है ना काउंटिंग में, तो ये सेकंड पोजीशन पर आता है, इसका न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। मतलब हीलियम का 2+ चार्ज जो होता है ना, उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किधर किया जाता है, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स वेस्ट।
इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, मतलब इधर फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, और वेलोसिटी किधर है, वेस्ट। समझ में आ रही बात है। अब हमें ये बताना है कि इसमें मैग्नेटिक वेलोसिटी मोशन, करंट का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, एक ही बात होती है कि हमें यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल से, देखो फादर मदर चाइल्ड नहीं, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक ये जो है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। देखो सिंपल सा बात है, जब भी कभी ऐसा आए क्वेश्चन कि जिसमें ये फिंगर टर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो किसी एक का डायरेक्शन बदल दो। जैसे तुम ऐसे करोगे ना, मैं कहने का मतलब समझ लो, जैसे तुम ऐसे करोगे ना तो ये वेलोसिटी तो इधर हो जा रहा है और तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। मान लो तुम इसको टर्न करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो ये देखो फोर्स नीचे आ जा रहा है और तब मैग्नेटिक फील्ड नीचे मतलब ऊपर की तरफ, ये आ ही नहीं रहा, दोनों एक साथ लाइन ही नहीं हो रहे। कौन, फोर्स एंड वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, किसी एक का डायरेक्शन, इसका ट्रिक सीख लो, किसी एक का डायरेक्शन बदल देते हैं। जैसे हम फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन को हम नीचे एज्यूम कर रहे हैं, मान ले सपोज कर रहे हैं कि ये नीचे लग रहा है, डैश बना दिया कि सपोज कर रहे हैं, तो फोर्स नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, हमेशा इनटू द बोर्ड लगेगा। अब ये इनटू द बोर्ड लग रहा है, इसका मतलब है क्या क्या कि हमने एक को तो चेंज किया था फोर्स को, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज लिख लो, आउट ऑफ द पेज, या इसी को अपवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड। हमें इतनी समझ में आई बात है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके।